जय हिंद साथियों। जीके जीएस के यहाँ पे आपको पार्ट 16 में स्वागत है। इसमें मैं आपको 20 चुनिंदा प्रश्न यानी कि 20 इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ, जो कि खान सर की बुक से यहाँ एक्सपेक्ट किया गया है कि 2025 यानी कि 2025 में ये सब क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो मैं आपके सामने यहाँ जीके जीएस से यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं पार्ट 16 में कैसा क्वेश्चन है। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। तो पहला क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर राजकोषीय नीति आधारित है। तो एक मतलब पहला का बिल्कुल सही जवाब जॉन मेनाल्ड कीन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हो, जॉन मेनाल्ड कीन्स राजकोषीय नीति का सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में पारित किया गया था। तो यहाँ वर्ष की चर्चा की गई है। तो वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले अजादिरक्ता इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब की बात करें तो यहाँ पे बी नीम का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नीम का क्या नाम है, अजादिरक्ता इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो अगर बात करें थेयम की, तो थेयम अपना यहाँ पे केरल का लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन, सातवीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ। तो यहाँ पे थानेश्वर और कन्नौज के जो सिंहासन पर हर्षवर्धन हर्षवर्धन विराजमान रहे। इनका 493 ईस्वी में इनका क्या हुआ, 493 में शासन स्टार्ट हुआ था और 547 में इनका मृत्यु हो गया। छठा क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। तो पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है। तो प्राथमिक क्षेत्र में हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी यहाँ पे गोदावरी हो जाएगी, जो कि दक्षिण में सबसे ज़्यादा दूर तक बहती है। 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा शहर ने की है। तो 2022 में जो ओलंपिक खेल हुआ है उसका मेज़बानी बीजिंग शहर ने किया है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये चीन में पड़ता है बीजिंग शहर। 10वां क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी। तो रामचरितमानस ने तुलसीदास ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐतिहासिक स्मारक ततातल घर, क्या बात किया गया, ततातल घर का निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ततातल घर जो यहाँ हो जाएगा वो असम में स्थित है। असम बिल्कुल करेक्ट जवाब यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा, असम। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी। तो फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी यहाँ पे अपना पुडुचेरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पुडुचेरी में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी। हरेली का त्यौहार, यहाँ पे बात किया गया, हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो हरेली का त्यौहार जो हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित वीरता पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा घोषित वीरता पुरस्कार से संबंधित यहाँ पे 4 कीर्ति चक्र और 63 सेना मेडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ सी अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
15वां क्वेश्चन देखें तो किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ 15 का बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए ओडिशा हो जाएगा, क्योंकि ओडिशा सरकार ने कोविड वॉरियर मेमोरियल के स्थापित करने की निर्णय ली है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यहाँ पे 16 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है? तो डिंको सिंह यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि डिंको सिंह वे अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर है जिनका जो स्वर्ण पदक के विजेता भी है, उनका वर्तमान में निधन हो गया है। डिंको सिंह विल बी द करेक्ट आंसर। 18वां क्वेश्चन है कि हाल ही में जहाँ पर आपको लिखा दिख जाए, समझिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार यानी कि विज्ञान रत्न से सम्मानित गोविंदराजन पद्मनाभन किस क्षेत्र के अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए किनको जाना जाता है? विज्ञान रत्न गोविंदराजन पद्मनाभन। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चाइल्ड अवार्ड की किस तस्वीर के लिए नीमा सरीखानी को प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोते हुए ध्रुवीय भालू की जो पिक्चर ली गई थी वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड के द्वारा सोते हुए ध्रुवीय भालू की पिक्चर ली गई थी, वो विजेता है। 20वां क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। जीडी बिरला पुरस्कार 2023 से सम्मानित अदिति सेन डे किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती है? तो अदिति सेन डे यहाँ पे क्वांटम सूचना के आधार पे जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्वांटम सूचना। अदिति सेन 2023 में जीडी बिरला पुरस्कार थी यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे आपको टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। 20 क्वेश्चन आपको कैसा लगा वो कमेंट में लेवल बताइए। किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए लाइक मेरे मोटिवेशन के लिए। चलिए आप तैयारी करते रहिए, मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।